ओसामा जी व्यंग में कहा गया था और कांग्रेस के वोट मैं जहां जाता हूं कट जाते हैं, यह बात व्यंग में कही गई थी। पंकज झा यहां मौजूद हैं, ये आपसे एक सवाल ले लें, फिर उसके बाद मेरी जिज्ञासा। सर सवाल अभी आप कह रहे थे ना कि गठबंधन करने से कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा हो जाता है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को गठबंधन से परहेज करना चाहिए क्या? आप 2024 की बात कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल। संभावनाओं के बीच में ही राजनीति होती है। ये उस समय हर प्रांत की अपनी अपनी अलग उसका एक कैरेक्टर है, एक उसका स्वरूप है, और उनके साथ बैठकर चर्चा हो जाने के बाद ही कुछ तय किया जाएगा। और मैं दिग्विजय सिंह तय नहीं करेगा, ये पार्टी तय करेगी। दिग्विजय जी, मेरा एक सवाल है। मैं पूछना तो पहले चाह रहा था आपसे सवाल। आपने कहा आप घोर सनातनी हैं, भारत जोड़ो पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले देश में एक बड़ा विवाद इस समय छिड़ा हुआ है रामचरितमानस को लेकर के। उसे नफरती ग्रंथ बताया जा रहा है। आपकी पार्टी के कुछ नेता भी उसका समर्थन कर रहे हैं, आपका क्या टेक है उसमें? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, धर्म आस्था का प्रश्न है और जिसकी जिसमें आस्था है उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर मैं रामचरित, और मैं तो मानता हूं रामचरितमानस को, आचार्य तुलसी को हम मानते हैं, जिसने यहां तक कह दिया था कि कहीं पर बैठना, कहीं पे सोना और मस्जिद में जाके सोना, ये रामचरितमानस का अंश है। ये वो कैरेक्टर है हमारे सनातन धर्म का। आप इस बात को समझ लीजिए कि मैं हमेशा से एक बात जानता हूं, इस देश में विविधता है, डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कास्ट डाइवर्सिटी है। यहां पर एक ऊपर से किसी बात को नहीं थोपा जाना चाहिए। तुम यही खाओगे, तुम यही पहनोगे, तुम स्कर्ट नहीं पहनोगे, तुम पैंट नहीं पहनोगे, तुम ये नहीं पहनोगे, तुम यही खाओगे, ये नहीं खाओगे, ये नहीं है। तुम इसको पूजो, उसको मत पूजो। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं यही जानना चाह रहा हूं, आप रामचरितमानस के पक्ष में हैं? मैंने कह तो दिया, आप दोहराना चाहते हैं? मैं हाँ था, हूं और रहूंगा, मेरी आस्था का प्रश्न है। वो ये कह रहे हैं कि फिर उसको पूरे उसमें देखिए आप, मांग के खइबो मजीद में सुतबो, लेबो को एक न देबो को दो, तो इसको भी देखिए आप। वो ये कह रहे हैं कि इसको भी तुलसीदास जी की लिखी हुई लाइनों के रूप में स्वीकार कीजिए। लेकिन मैं दिग्विजय जी दूसरी बात कह रहा हूं, ये एक सेकंड सर एक सेकंड, आपने एक बहुत बड़ी बाइट दे दी है सर अभी। हाँ। बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस में ही लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं। कुछ मेरे मित्र हैं जो कांग्रेस में जो कहते हैं कि वो कौन से मित्र हैं सर, आपके खिलाफ माहौल बनाने वाले कौन से मित्र? आप जानते तो हैं उनको, आप खुद ही कह रहे हैं। आप बता रहे हैं सर, मैं कहाँ जानता हूँ? अरे आपने कहा ना मैं जानता हूँ। नहीं, आपने कहा कि कुछ लोग हैं कांग्रेस में जो मेरे खिलाफ माहौल बनाते। कौन है वो लोग? ये आपने कहा ना कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। नहीं, मैंने नहीं कहा। क्या वजह है कि इतने आप 50 साल से कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस में एक तरह की वर्ड प्रणाली चल रही है, जो लोग जो मतलब गणेश परिक्रमा करके आगे आते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और आप जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? राशिद भाई, आपने तो कांग्रेस पे कई किताबें लिखी हैं। बात वही है कि कांग्रेस एक मूवमेंट की पार्टी है, कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। आजादी की लड़ाई भी हमने मूवमेंट में लड़ी थी और वो मूवमेंट जब तक नहीं होता है तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ती। तो भारत जोड़ो यात्रा भी एक मूवमेंट का एक अंश है। नहीं, लेकिन अगर आपने किताबें, लेकिन सर ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और वो आप गणेश परिक्रमा जो कह रहे हैं, वो कौन से लोग, अगर वो नाम ले लेंगे आप तो वो समझ में आ जाएगा कौन से लोग हैं जो खिलाफ माहौल बनाते हैं। कांग्रेस में आपने ठीक प्रश्न किया इनसे, कारण ये है कि उन्होंने काफी रिसर्च किया हुआ उसके अंदर।